हमारे सभी दर्शकों को हरे कृष्णा। दोस्तों, आज हमारी बस आ चुकी है रतलाम में और आज हम मिलेंगे हिज ग्रेस श्याम सगा प्रभु जी से। तो चलिए मिलते हैं। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी हरे कृष्णा बस में। शिल प्रपात की जय, श्री गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी, सबसे पहले हमें बताइए कि श्रीमद् भगवद गीता आखिर क्या है। हरे कृष्णा। ये है, आज मेरे हाथ में है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। ये श्रीमद् भगवद गीता इस्कॉन संस्थापक आचार्य शिल प्रपात जी के द्वारा लिखी गई थी। वास्तव में भगवद गीता है क्या? आज से 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भ्रमित हुए अर्जुन को सही रास्ता दिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए गीत को भगवद गीता कहा जाता है। महाभारत जो हमारा पंचम वेद है, उस महाभारत के भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से लेकर के 42वें अध्याय तक कुल जो 18 अध्याय है, उनको हम भगवद गीता कहते हैं। यह भगवान के द्वारा गाया गया गीत है, इसलिए इसे भगवद गीता कहा जाता है। वास्तव में इसे महर्षि वेदव्यास जी ने संकलित किया था। इस भगवद गीता का 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य इस मानव जाति को अज्ञानता से उबारना, और दूसरा उद्देश्य है जितने भी सनातन जीव हैं, उन सनातन जीव और भगवान के मध्य जो संबंध है, उस संबंध को पुनर्जागृत करना। यह इस भगवद गीता का मूल उद्देश्य है। वास्तव में इस भगवद गीता में कुल 700 श्लोक हैं, जिसमें 574 श्लोक भगवान कृष्ण द्वारा कहे गए हैं, 84 श्लोक अर्जुन द्वारा कहा गए हैं और 41 श्लोक संजय द्वारा कहे गए हैं। और इसका जो प्रथम श्लोक है जो भगवद गीता का है, वो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, वो वाला श्लोक धृतराष्ट्र द्वारा कहा गया है। तो इस तरह से कुल 700 श्लोकों की यह भगवद गीता है। यह ग्रंथ हमारे जीवन में वो प्रकाश देता है जो हमारे जीवन को अज्ञानता से उबारता है। इस ग्रंथ का उद्देश्य श्रील प्रपात के द्वारा ये दिया गया कि इस ग्रंथ हमारा प्रत्येक घर में पहुंचना चाहिए। इसीलिए अभी जो भगवद गीता का मैराथन चल रहा है, इस मैराथन में हमें प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक घरों में हम ये श्रीमद् भगवद गीता यथारूप को पहुंचा सके, जिससे कि भगवद गीता के संदेश को पढ़ करके लाभान्वित हो सके और उन संदेशों को अपने जीवन में उतार सके। वास्तव में भगवद गीता में हमारे जीवन के हर प्रश्न का उत्तर है, और बस बात है श्रद्धा की। आप जितने अधिक श्रद्धा रखेंगे भगवान पर, उस श्रद्धा के आधार पर आपको उस प्रश्न का उत्तर आपको श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के अंदर मिलेगा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, भगवद गीता में किन विषयों पर चर्चा की गई है? श्रीमद् भगवद गीता में 5 विषयों पर चर्चा की गई है। पहला विषय है ईश्वर, दूसरा विषय है जीव या जीवात्मा, तीसरा विषय है प्रकृति, और चौथा विषय है काल, और 5वां और अंतिम विषय है कर्म। तो ये जो 5 विषय है, इन 5 विषय में 4 विषय तो शाश्वत है। ईश्वर शाश्वत है, जीव शाश्वत है, प्रकृति शाश्वत है, और काल ये भी शाश्वत है। लेकिन जो कर्म है, कर्म करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। तो इन 4 चीज में हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा नियंत्रण है। इसलिए भगवान ने हमको थोड़ी स्वतंत्रता दी गई है। उस कर्म के अनुसार ही हम जीवन में कुछ कर सकते हैं आगे। 4 चीज शाश्वत है, कर्म शाश्वत नहीं, कर्म हमारे हाथ में है। हरे कृष्ण। प्रभु जी, शाश्वत का अर्थ क्या है? शाश्वत अर्थात जो कभी नष्ट नहीं होता है, उसका अर्थ होता है शाश्वत। और अशाश्वत का मतलब है कि जो नष्ट हो जाता है। जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर अशाश्वत है, लेकिन इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो शाश्वत है। इसलिए कहा गया है आत्मा नष्ट नहीं होती, शरीर नष्ट हो जाता है। प्रभु जी, भगवद गीता से मानव अपने जीवन में क्या क्या परिवर्तन कर सकता है, क्या क्या लाभ प्राप्त कर सकता है?
हरे कृष्णा। तो भगवत गीता से मनुष्य क्या प्राप्त कर सकता है, क्या लाभ प्राप्त कर सकता है, या क्या सकारात्मक जानकारी प्राप्त कर सकता है? तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि भगवत गीता एक सामान्य मनुष्य के लिए नहीं है, भगवत गीता है भक्त के लिए। क्योंकि भगवान कृष्ण ने स्वयं ने कहा है कि भगवत गीता का ज्ञान सिर्फ उन्हीं को दिया जाए जो एकनिष्ठ हैं, मेरे भक्त हैं, मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। भगवान ने स्पष्ट कहा गया है। तो भगवान ने इसलिए कहा है क्योंकि जो भगवान का भक्त नहीं होगा, जिस पर भगवान पर जो श्रद्धा नहीं रख रहा होगा, उसको भगवत गीता समझ में नहीं आएगी। वैसे कहा गया है कि श्रीमद् भगवत गीता में हमारे समस्त प्रश्नों के उत्तर निहित हैं, लेकिन अगर हम श्रद्धा नहीं रखेंगे तो उन प्रश्नों के उत्तर हम नहीं ढूंढ पाएंगे। तो भगवत गीता उन लोगों के लिए है जो भगवान पर श्रद्धा रखते हैं, उनके हर प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता के अंदर मिलेगा। बस हमें रखना है तो भगवान के ऊपर श्रद्धा। जितनी हम श्रद्धा रखेंगे उतना ही उत्तर हमें जल्दी भगवत गीता के माध्यम से प्राप्त होगा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम में क्या अंतर है? हरे कृष्ण। ये मेरे हाथ में है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। अनेक लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि क्या श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत एक ही है, लेकिन वास्तव में थोड़ा सा लोगों को गलतफहमी है। श्रीमद् भगवत गीता ये भगवान के द्वारा बोला गया गीत है, इसलिए इसे भगवत गीता कहा जाता है। श्रीमद् भागवत जिसमें भगवान के भक्तों के बारे में और भगवान के बारे में वर्णन है, वो श्रीमद् भागवत कहलाती है। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि आपके पास भगवत गीता है तो उसमें पूरी है क्या? तो भगवत गीता में 18 अध्याय होते हैं और ये भगवत गीता पूरे 18 अध्याय वाली है। तो ये लोगों को हमको थोड़ा बताने की जरूरत है कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में अंतर है। भगवत गीता में भगवत है, भ में मात्रा नहीं लगी है, जबकि श्रीमद् भागवत में भागवत लिखा है। भागवत गीता श्रीमद् भागवतम, ये दोनों में अंतर है। दूसरा अंतर यह है कि श्रील प्रभुपाद हमको बताते हैं कि भागवत भी दो प्रकार के होते हैं, एक ग्रंथ भागवत होते हैं, एक भक्त भागवत होते हैं। भक्त भागवत वो होते हैं जो ग्रंथ भागवत को अध्ययन करके उस ज्ञान को अन्य लोगों को पहुंचाते हैं, भक्तों तक पहुंचाते हैं, वो होते हैं भक्त भागवत। और ग्रंथ भागवत वो है जिसमें श्रीमद् भागवत लिखा हुआ है। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक। तो हमें अंतर जानना बहुत जरूरी है श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत का। अनेक बार लोगों को बोलते हैं, लोग समझते यही है कि श्रीमद् भागवत गीता हम बताते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता है, तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, 7 दिन की कथा इसी पे होती है। वो गलत समझते हैं उस चीज को। श्रीमद् भागवत अलग है, श्रीमद् भगवत गीता अलग है। तो हमें पता होना चाहिए श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के अंदर से एक छोटा सा हिस्सा है महाभारत का, जबकि श्रीमद् भागवत श्री व्यासदेव द्वारा लिखित संकलित पुराण है। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हमें इस्कॉन के बारे में कुछ बताइए। इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, ये श्रील प्रभुपाद के द्वारा संस्थापित एक ऐसा संगठन है जो हमको अध्यात्म के बारे में शिक्षा देते हैं। यह मूलतः श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा संस्थापित उनके शिक्षाओं पर आधारित है। श्री चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं मूल रूप से श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम पर आधारित है। तो उन्हीं दो प्रमुख ग्रंथों के आधार पर जो शिक्षा है वो श्रील प्रभुपाद ने हमको ला के दी है। इस्कॉन एक प्रकार से इतना बड़ा संगठन है कि जो हमको भक्ति के बारे में सिखाते हैं, और ऐसा नहीं सिर्फ भक्ति के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक ढंग से वो हमको बताए जाते हैं। इस्कॉन एक ऐसा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है जो सभी को आध्यात्म के बारे में शिक्षा देता है। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना मार्गदर्शन हमें ऐसे ही देते रहिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारी हरे कृष्णा बस बहुत जल्दी आपके शहर में भी आएगी। धन्यवाद। हरे कृष्णा।